हाय, मैं सचिन नेहे। मैं न्यू ग्रीन वेंचर्स का जो नासिक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो हेड करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग 30 एकर्स में जो भी न्यू ग्रीन के अलग अलग प्रोजेक्ट है उस पर R&D करते हैं। यानी कि हाइड्रोपोनिक्स हुआ, बायोफ्लॉक हुआ या मोरिंगा प्रोजेक्ट हुआ, तो उसमें से अभी मैं आपको हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। आइए, यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये न्यू ग्रीन का हाइड्रोपोनिक्स का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सॉइललेस वर्टिकल फार्मिंग की जाती है जो टोटली वाटर बेस होती है। इसमें सॉइल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये लेट्यूस है, इसको ब्रिस्क लेट्यूस कहा जाता है। ये सलाद में यूज़ होता है। अभी ये 40 डेज़ का प्लांट है जो अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। तो अभी इसके जो रूट्स है वो प्रॉपरली ग्रो हो चुके हैं। अभी 6 इंच तक रूट्स हो चुकी है, पूरी डेवलप। रूट रॉटिंग की समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छी तरीके से पूरा ग्रीन हो चुका है। तो हाइड्रोपोनिक्स के बेनिफिट्स मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये पानी के ऊपर कैसे होता है। पाइप में एक सर्टन लेवल पे पानी मेंटेन किया जाता है, एक लेवल मेंटेन की जाती है और वो पानी कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो जाता है। जैसे कि अभी टॉप में जो पाइप लगे हुए हैं, टॉप से पानी को इन किया जाता है और पानी कंटिन्यूसली सर्कुलेशन होता है। इसमें जो भी क्रॉप हम लोग ले रहे हैं, जो भी लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो उस वेजिटेबल को जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिएंट पानी में ऐड किए जाते हैं और इसमें फिर क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्यों, या फिर हाइड्रोपोनिक्स की बेनिफिट्स क्या क्या है। तो अभी ये जो पूरा सेटअप है ये 5000 स्क्वायर फीट में सेटअप किया हुआ है। और 5000 स्क्वायर फीट में अगर हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करें तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में इतनी जगह में लगभग 2,500 से 3,000 क्रॉप लगा सकते हैं। तो उतनी ही जगह में हम लोगों ने 17,000 क्रॉप लगाए हुए हैं। तो ये इसका बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हम लोग बहुत कम मिनिमम जगह में बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोग सदियों से ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आ रहे हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स उसमें सॉइल में हम लोग ने यूज़ किया हुआ है। तो सॉइल की जो भी फर्टिलिटी है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। और फर्टिलिटी डिस्टर्ब होने के वजह से जो भी हम लोग उगाते हैं या जो भी सब्जियां हम लोग खाते हैं, तो वो सारी चीज़ों में केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। तो इसकी वजह से ये जो हाइड्रोपोनिक्स है, तो हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग ऑर्गेनिकली बहुत सारे चीज़ें ग्रो करते हैं। इसमें सॉइल बिल्कुल ही नहीं होती है। तो पूरा वाटर बेस्ड सिस्टम होने की वजह से और इसमें ऑर्गेनिकल न्यूट्रिएंट्स बना के वो डाइल्यूट मिक्स करके इसको ग्रो किया जाता है। तो ये प्योर ऑर्गेनिक इसे कह सकते हो। ये सबसे बढ़िया बेनिफिट हाइड्रोपोनिक्स का है। हाइड्रोपोनिक्स में जो भी क्रॉप हम लोग डेवलप करते हैं वर्टिकली ग्रो किया जाता है और अंत में लास्ट में जो भी पानी सर्कुलेट होके आता है वो पानी इस पाइप से जिस टैंक से इनलेट किया जाता है उसी टैंक में हम लोग फिर से उसको ड्रेन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हाइड्रोपोनिक्स में जो भी फार्मिंग के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 95% तक रिड्यूस हो जाती है। मतलब 95% तक आप लोग पानी की बचत कर सकते हो। वही पानी फिर से रिसाइकल होते हुए हाइड्रोपोनिक्स में आता है। और जो भी इसके रूट्स होते हैं, ये रूट्स पानी में से जो भी न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट सक करके ग्रो करते। तो वाटर रिक्वायरमेंट सबसे कम, ये भी बहुत बढ़िया इसका बेनिफिट है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग बहुत ऑड सीज़न में भी, मतलब बारिश के मौसम में भी या फिर विंटर में, समर में, हर सीज़न में हम लोग ऑड सीज़न में भी कौन सी भी क्रॉप्स इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इंडोर फार्मिंग होता है। पॉली हाउस में इसका स्ट्रक्चर किया जाता है और इससे अलग अलग तरीके के और भी फ़ायदे होते हैं कि जो भी इंसेक्ट्स इसके ऊपर आते हैं, तो पॉली हाउस की वजह से इसमें इंसेक्ट्स आते नहीं है। तो इसके ऊपर जो भी डिजीज़ आते हैं, जो भी बीमारियाँ पौधे को होती है, वो बीमारियाँ बहुत ही कम दिखाई मिलती है। और फिर बीमारी ना होने के कारण इसके ऊपर जो भी स्प्रे हम लोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स या फिर जो भी इसके ऊपर दवाइयाँ स्प्रे करते, तो वो बिल्कुल भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, कोई डिसीज़ इसके ऊपर आपको स्पॉट हो जाता है, तो उसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बना के, ऑर्गेनिक दवाइयाँ बना के
वो इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, जैसे कि वाटर डिजोल्वेबल नीम ऑयल हो। तो इसी कारण इसे ऑर्गेनिक से भी आप एक स्टेप आगे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सॉइल में आपको केमिकल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम लोग सदियों से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते आ रहे हैं। तो कितना भी हम लोग ऑर्गेनिक करने की कोशिश करें तो उसमें केमिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग बिल्कुल भी सॉइल का यूज़ नहीं करते। पूरी सॉइललेस तरीके से फार्मिंग की जाती है, इसमें बिल्कुल भी सॉइल का यूज़ नहीं होता है, पूरा वाटर बेस होता है। तो इसी वजह से इसे आप प्योरली ऑर्गेनिक कह सकते हो।